नमस्कार। वो कहावत है ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, वही हुआ है समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी ने मृगांका सिंह को कैराना से उम्मीदवार बनाया और 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने नाहिद हसन को यहाँ से उम्मीदवार बनाया था। आज उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक अदालत में यहीं पर पेश किया गया और जब तक मैं आता तब तक उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेज दिया गया है। मतगणना मतदान पत्र नॉमिनेशन के लिए उन्होंने 1 दिन पहले ही खरीदा था। नाहिद हसन मुनव्वर हसन जो इस इलाके के बहुत कद्दावर नेता हैं, उनके बेटे हैं, और मृगांका सिंह हुकुम सिंह जो दूसरे कद्दावर नेता थे, उनकी बेटी है। ये दोनों बड़े नेताओं के पुत्र और पुत्रियां हैं और 2 तरफ से ये ताल ठोक रहे हैं। आज के बाद माहौल क्या है मैं सिर्फ मैं आपको सीटों और उम्मीदवारों दोनों की बात करूंगा, क्योंकि अब हर जगह का चेहरा जो है वो डिक्लेयर हो गया। मैं अदालत में ही हूँ और वहीं पर अभी ये खबर आई है, तो कुछ लोग यही जो है इन्हीं से शुरू करता हूँ। वीडियो बना रहे हो? हाँ जी सर। मेरा? हाँ जी। हम तो वीडियो बना ही रहे हैं, हमारा बना रहे जी हाँ जी। तो किस लिए बना रहे? इसलिए और थोड़ा हम भी आपका अच्छी लगी बात जो आपने बताई। हाँ इसलिए बना रहे जी। अरे तो यादगार के लिए जी। कौन अच्छी बताई? सब तो पता है सब। नहीं सब यादगार के लिए बनाई जी अपनी। अच्छा, यादगार के लिए। हाँ जी हाँ जी। मैं जब इधर आया था। जी। चलो ये बताओ पहले, जी सर। ये क्या हो? ये तो नाहिद अभी तक इलेक्शन का पर्चा भी दाखिल नहीं किया गया जेल। बस क्या करें जी, तो जाने तो था ही, वो तो बहुत पहले से जाना था, लेकिन सरकार की कुछ ऐसी नीति थी, उनको टाइम मिला तो आज चले गए। और चुनाव है तो पार्टी का मुद्दा है, देखो जो भी कुछ होगा। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा जी, जनता पे फर्क पड़ेगा। जो इसके है मिलने जुलने वाले, जो इसकी डोर है, उस पर फर्क पड़ेगा। उससे चुनाव में कमजोरी होगी। हाँ जी, चुनाव में कमजोरी होगी। इससे साफ जी सुनो। हेलो, ये नाहिद जो जेल चले गए गैंगस्टर एक्ट में, इसको नुकसान हो फायदा हो? जी फायदा मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी उन्हें। किस बात की? वो हमारे चहेते थे, हमारे चहेते को योगी सरकार में। क्या नाम है तुम्हारा? नेत्रपाल सिंह जी। नेत्रपाल सिंह। नेत्रपाल को इलेक्शन के दौरान जेल भेज रहे जबरदस्ती। पर्चा भी नहीं भरने दिया जा रहा था उनको। पर्चा भरने के लिए आए, उन्हें सरेंडर करना पड़ा। अरे भाजपा वाले तो एक दिन कह रहे थे कि ये नाहिद हसन का एक वीडियो चल रहा था, वो कह रहे थे हिंदुओं के दुकान से सामान मत खरीदो। आज ये तो पता नहीं क्या क्या चलाते रहे मीडिया वाले और योगी सरकार। ये तो अपने विरोधियों के लिए कुछ भी करते रहे। अच्छा, बीजेपी ने किसको टिकट दिया? मृगांका सिंह जी को। मृगांका सिंह जी को। आप बताइए किसको टिकट दिया? मृगांका सिंह को। मृगांका सिंह को। आप बता। बुआ मृगांका सिंह को। बुआ मृगांका सिंह को टिकट दिया। बुआ मृगांका सिंह। तो आपने बुआ बोला मृगांका को। दरअसल क्या है कि हुकुम सिंह इस इलाके के बहुत इज्जतदार नेता थे, सांसद भी रहे थे, कई बार विधायक रहे थे, आरएलडी से भी रहे थे, भाजपा से भी रहे थे। उनको लोग बाबूजी कहते थे। उसी रिश्ते से मृगांका को, जो उनकी बेटी है, उनको बुआ जी कहते हैं। तो उनका टिकट हो लिया, आज ही तो निकला। हाँ टिकट। तो अब क्या माहौल रहे? अच्छा माहौल रहेगा जिनका, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। टक्कर दोनों में तो पहले भी हो चुकी। हाँ टक्कर तो हो चुकी, पहले उनमें खिलाफत थी ना, आपस में फूट थी उनकी। अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार सब साथ में है। और ये नाहिद जेल चले गए, उसका फर्क? नाहिद जेल चल गए, फर्क तो पड़ेगा ही। अंदर से चुनाव लड़ेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बुआ जी जीतेगी? बुआ जीतेगी जी बिल्कुल। यही तो नाहिद वाला भी है। नाहिद जीतेगा, क्लियर है। नाहिद जी। नाहिद हसन की क्लियर है। कैसे क्या काम कर रखा उन्होंने? पीछे लॉकडाउन हुआ, एक भी भाजपा के नेता ने बता दो आप, आके किसी ने किसी के घर पर राशन भेजो हो, किसी से मिलो सुख दुख में। अरे पूरी सरकार ही भेज रही थी राशन, गरीबों को भेज रही, अभी भी भेज रही। एक आधी जगह का नाम तो बताओ। नाहिद हसन विधायक के तो चर्चे हैं, खर्चों के भी चर्चे हैं और बात के भी चर्चे सारे ही हैं। ये फर्जी मुकदमे लगा रखे सरकार। एक बात बताए, ये नाहिद हसन भी मुनव्वर हसन की वजह से और ये मृगांका भी बाबूजी हुकुम सिंह की वजह से। ये तो बात मानोगे ना? हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन ये फर्जी मुकदमे लगा रखे थे विधायक पे, और कोई ऐसी बात थोड़ी थी। उन्होंने किसी की चोरी थोड़े का रखी, किसी का नुकसान का रखा। ये फर्जी मुकदमे लगा के फर्जी जेल भेज रहे। उन्हें तो जाना ही था, जो मुकदमे हैं जो लगा दिए सरकार ने, उन्हें तो उनका पालन करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ सरेंडर हो गए। कल पर्चा नामांकन दाखिल कर दिया था उन्होंने।
ये गलत कर रखा बिल्कुल सरकार के उसमें भाई, बहुत गलत हो रहा। और नहीं विधायक नाई दसन तो भाई बहुत अच्छे आदमी है, बढ़िया है। अरे चुनाव आयोग ने कहा था ना, अपराधी किसी पे मुकदमा होगा तो देखा अगर जाएगा, उसको अपराध बताना उन्होंने करा हो पड़ेगा। जब, ये तो बात है ना, अपराध तो ये तुम फर्जी तय तो है करोगे, ना। हम तय करेंगे, अदालत तय करेगी। कौन? अदालत ने थोड़े लगा रखे हैं, ये तो बाहर से चल रहा मामला, चापलूसी सारी है बीजेपी वालों का चल रहा। इन्होंने फर्जी मुकदमे लगा रखे अदालत में। मुकदमा ये क्या कह रहे हैं? अरे नहीं उसे ये अदालत का काम है, वो तो अदालत का काम है जी, उन्होंने मुकदमे लगा रखे, पहले से मुकदमे चलते हैं। अच्छा भाई, मैं ये तो पूछ रहा कि क्या लग रहा, अब तो दोनों के टिकट फाइनल हो लिए, किसका पड़ रहा 20 लग रहा? दोनों का टिकट फाइनल हो गया, लेकिन ये कैराना जो है ना, कैराना नगरी, हाँ। कैराना जो है, दो घराने अभी आपने कहा, अब उनको बुआ जी कहें हुक्म सिंह की वजह से, ऐसा नहीं है, मैं बहन जी कहूँ, हम बहन जी नाते हमारी बहन जी है, नए पीढ़ी की बुआ जी हैं। इसी तरह आपने कहा दूसरा, अब ये लड़की जो है ना, इसकी छवि जो है, जो बाबूजी की छवि थी, बाबूजी के साथ हमने बहुत समय तक काम किया, बहुत कुछ सीखा। जो बाबूजी की छवि थी, किसी IAS IPS PCS को कोई काम भी कहना तो बड़ी शालीनता से बोलते थे, वही छवि लड़की में है। लड़की जो है शालीनता की मूर्ति है। बाबू नाहिद हसन जो स्वर्गीय जो है मुनव्वर हसन जी के पुत्र हैं, उनकी छवि पूरे प्रदेश में उन्हें पता, उनकी दबंग की छवि थी, उसी तरह की छवि नाहिद हसन बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा अंतर ये है, लड़की जो है ये कोई क्या छवि है? ये जो लड़की है, मैं चारों सदन में पार हो रहे हैं। ये लड़की ये देखो, एक तो भाई आपकी बात मैं बताऊं, उनकी इससे क्या दबंग ना छवि? एक मिनट सुनो, मुनव्वर हसन की दबंग छवि थी, मैं मानता हूं, जी जी लेकिन वही एक आदमी भी है जो इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और MP एक समय में रहा। इस इलाके के लोगों ने चुना जी, वो सब चारों सदनों में भी रहा है, चारों सदनों में रहा, वो भी रहा, मानते हैं आपकी बात, लेकिन वो राज्य मंत्री तक नहीं बन पाए कभी, जबकि वो आपने कहा पश्चिमी क्षेत्र में। और बाबू हुक्म सिंह जो है पूरे प्रदेश में, और जो है 10 मंत्रालय 20 मंत्रालय संभाले उन्होंने मंत्रालय संभाले, उनको कभी जो है एक उसे तो इसलिए बाबू हुकुम सिंह हिंदू मुस्लिम पे वोट करवावे थे, मुलायन के पद थे। एक बता दो यहाँ से जो सुने इस बार ना हो हिंदू बताओ मेरे से, एक हिंदू मुलायन मुस्लिम बता हो दो। नहीं हो। कुछ नहीं है यहाँ पे भाईचारा हमारे पास, हम मुस्लिम गुज्जर हैं। हमारे पास एक यहाँ से अनिल कुमार मित्तल जी थे, बाजार में से लाला थे, उनका कोई चैम्बर नहीं था, कोई सीट नहीं थी। वो हमने पास हमारे बुजुर्ग थे, जैसे हमारे बुजुर्ग अध्यक्ष जी है, में भी हमारे बुजुर्ग थे, हमने कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। सुनो भाई, चैम्बर पर अरे आप हम थोड़ी जल्दी है आज, हाँ, हमारी बात करो आप। बात ये है, एक चीज और भी बता दें कि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और है, मुनव्वर हसन और हुकुम सिंह, एक मिनट, हेलो, अरे एक मिनट, परिवार ने फायदा उठाया। हाँ, मुनव्वर हसन और हुकुम सिंह दोनों गुजर समुदाय से थे। मुनव्वर हसन एक ही गोत्र के भी थे, और मुनव्वर हसन के पूर्वजों ने पहले कभी मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो ऐसा था कि मुनव्वर हसन के पास हिंदू गुजर भी आते थे, अच्छी संख्या में आते थे, और हुकुम सिंह के पास मुस्लिम गुजर भी जाते थे, और एक ही गोत्र के अलग अलग हिंदू मुस्लिम उसमें बाद में जो डिवाइड हुआ था, उसके बाद दोनों राजनीति करते रहे, कभी इधर पड़ रहा भारी, कभी उधर। अब देखना है कि दोनों के बच्चों में से इस बार किसका पड़ रहा भारी होगा। बहरहाल मैं अब आपको दूसरे इलाके में ले चलता हूँ। तो कैराना के सिटिंग विधायक नाहिद हसन को, जो कि इस बार भी सपा RLD के उम्मीदवार हैं, न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए वो जेल गए। अब जो ये पूरा शामली जिला है, इसमें 3 सीटें हैं, कैराना, शामली और थाना भवन। 2011 में मुजफ्फरनगर को काट करके शामली जिला मायावती ने मुख्यमंत्री रहते बनाया था। शामली जिले में जो 3 विधानसभा सीटें, एक कैराना, शामली में जो तेजेंद्र नरवाल और प्रसन्न चौधरी दोनों जाट समुदाय से आते हैं। तेजेंद्र नरवाल को भारतीय जनता पार्टी ने, जो वर्तमान विधायक, उन पर फिर भरोसा जताया, उनको मैदान में उतारा है। इस इलाके में गन्ना किसानों की बहुतायत है, और जाट और मुस्लिम गठजोड़ अगर मिल जाए तो फिर
उस तरफ का सियासी समीकरण भारी हो जाता है। थाना भवन इलाके से गन्ना मंत्री योगी सरकार में रहे सुरेश राणा पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भरोसा किया है और उन्हें टिकट दिया है। जब टिकटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर रही थी तब सुरेश राणा के बारे में परिचय देते हुए कहा गया कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बहुत काम किया है। उनके अच्छे काम को देखते हुए एक बार फिर से उन्हें थाना भवन शामली जिले की जो विधानसभा है वहाँ से टिकट दिया जा रहा है। मैं शामली की एक चीनी मिल के बाहर हूँ, गन्ना किसान यहाँ गन्ना लेकर के आए हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गन्ना किसानों के बीच में माहौल क्या है और गन्ना मंत्री सुरेश राणा के विधानसभा क्षेत्र में स्थिति क्या है। आप मुझे बताइए कि अब तो दोनों तरफ से डुगडुगी बज गई, तो माहौल क्या रहे? माहौल तो जी पर्चे हो जाएंगे सब पार्टियों को, जी पता लगेंगे सही। हाँ? पर्चा तो अभी भाजपा का ही डिक्लेयर है और पार्टी का तो है नहीं आता। अपना इरादा बताओ, क्या है इरादा थारा? अपना इरादा था, हम तो भाजपा में वोट देंगे जी। हाँ? भाजपा को देंगे वोट। सुरेश राणा गन्ना मंत्री ने काम बढ़िया किया। काम बढ़िया कर रही हो। हाँ? हाँ जी, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, बस क्या दिक्कत है? तो गन्ने में और क्या बढ़िया हो? वो बढ़िया क्या पार्टी बढ़िया भाई, नेता बढ़िया अपना, और क्या पेमेंट नहीं हो रहा सब रहा, और क्या करें? हैं? पेमेंट की है बस पुरानी। हाँ जी, पुराना रुक रहा है तो 2 महीने का। पेमेंट ही नहीं हो रहा बस, और तो कुछ नहीं है। तो भाजपा तो लगा हुआ है, भाजपा के लगाव के कारण ही जो है वो हो रहा बस। अच्छा एक बात बताओ, ये लोग जो कह रहे जाट लोग जो थोड़ा इधर उधर हो रहे, बजी हो तो सबका अपना अपना हुआ है। जी पर्चे के डिक्लेयर होंगे जी, पता लगाएगा कौन कंगे रहेगा। ये भी तो भाजपा का ही पर्चा है यहाँ तो, और पार्टी का तो नहीं है किसी का। ये भी तो और पार्टी को टिकट लेने वाला भी नहीं मिल रहा कोई, पर्चा लेने वाला भी नहीं मिल रहा कोई भी। तो इन्होंने घोषणा तो कर दी है, देने वाले नहीं मिल रहे। अजय लेने वाले तो तैयार हैं, देने वाला नहीं मिल रहा। नहीं सोच रहा किसे देवे, यूँ है मैंने मकसद इसे जल्लाबादी को देवे या हरड़ इसे देवे, केड़ी वाले को देवे या ठाकुर को देवे। अरे ताऊ आपको क्या लग रहा है इधर माहौल क्या? अजय यहाँ तो माहौल वैसा ही है, कैसा? मतलब ये तो हारेंगे। कौन? ये मंत्री ने काम नहीं किया अपने इलाके का। जैसा घर का मील था, अब किसानों का पेमेंट दिवाते, 3 पेमेंट दे लिए, गुग्गर ने दे लिया, इन्होंने पीछे कह रहे हैं भाजपा का कह रहे हैं। तो खिलौने की समझ है, हम तो देने के ये लिए। कौन लोग हैं? ठाकुर है, ठाकुर है, रलवा मिलवा है। ये सब ठाकुर है? हाँ जी। सुरेश राणा भी ठाकुर है? जी। आप जाट हो? नहीं जी, मुस्लिम है जी। हाँ, हम मुस्लिम जाट एक जगह हो एक पाए? जगह मतलब गठबंधन को देंगे जी यहाँ तो वोट। ये नहीं तो नहीं बोल रहा, ताऊ भी तो नहीं बोल रहा। ये ताऊ तो नहीं बोल रहा कि भी किसी को टिकट ही नहीं हुआ। तो मतलब ये भी टिकट होने पे सोचा जाएगा फिर किसे देंगे, किसे मिलेगा टिकट। आप बताओ भाई जी। अरे मैं तो यही जानने आऊँ, टिकट तो बट लिए भारतीय जनता पार्टी का और गन्ना मंत्री जी को मिल लिया। देखो जी, यहाँ से तो कोई आओ कोई जाओ, लेकिन ये तो वोट जो है सब जो है सुरेश राणा जी की है, बीजेपी के नाम पे है। अब रही बात करने के पेमेंट की, देखो ये पेमेंट तो जो है देर सवेर हो ही जाएगा, लेकिन परेशानी तो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके सामने जो है जितने हम सुरक्षित हैं वो किसी और में नहीं रह पाएंगे। ये बस सरकार भाजपा की होगी, भाजपा को ही वोट देंगे जी हम। भाजपा ही बहुत बढ़िया सरकार है। टाइम चले जाओ, उसी टाइम कहीं पड़ जाओ। मतलब ये कि एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुरेश राणा ने काम चाहे जैसा किया हो, लेकिन भाजपा के योगी जी की सरकार? हाँ जी, हाँ योगी जी की सरकार चाहिए सुरेश राणा। बात यही है कि योगी और मोदी की सरकार बढ़िया है, विधायक जो कर रहे करते रहो, पर हार तो ऊपर का सही है। एक बात बताओ, ये विधायक जो मंत्री जी हैं सुरेश राणा, आपको 10 में से नंबर देना हो, कितना दोगे? किस राणा को? ऐसा है, राणा अपनी जगह ठीक है, नंबर इसे पूरे के पूरे हैं, पर थोड़ा सा ध्यान अगर यो पेमेंट में किसानों की तरफ देख ले तो किसान ये मरे ना, इन्हें फांसी ना लगे, किसानों को। अगर इसका थोड़ा सा पेमेंट की तरफ ध्यान कर ले, मंत्री है, गन्ना मंत्री है राणा, कुछ भी कर सके, सरकार ऊपर से नीचे तक है इनकी। अगर ये नु देख ला मेरे क्षेत्र के किसान किया नहीं 2 महीने का पिछले साल का रह रहा, और 2.5 महीने नया चलता चलता हो गया मील को। अगर मंत्री ने सोचा कि भाई मेरे क्षेत्र के। एक बात बताओ कि आपका नाम क्या? मेरा नाम बिल्लू है। राजपूत हो? नहीं, कश्यप।
तो ये जो जात के हिसाब से भी वोट पड़े क्या? नहीं, जात बिरादरी का कोई वो नहीं है इसमें, जात बिरादरी का कोई वो नहीं है, पार्टी का है। काम अच्छा कर रखा ना योगी ने मोदी ने, और उसे वोट मिलेगा और बनागा वही हटका। फिर योगी तो बना पड़ा, एक डब्बा वोट मिलेगी मोदी को, योगी वो एक डब्बा मिलेगा जी, बनागा वो 100% बनागा उसा रान वाला कोई नहीं। अब मैं आपको थाना भवन ले चलता हूँ। पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ठंडक है। एक जमाना था जब कहते थे कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होने लगती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मकर संक्रांति के बाद ही ठंड बढ़ने लगती है। मैं थाना भवन में हूँ। आज आपको शामली जिले की तीनों विधानसभा सीटों का माहौल क्या है बता रहा हूँ। मैंने आपको कैराना दिखाया, शामली दिखाया, अब थाना भवन बाजार में मैं आया हूँ। सुबह शाम का वक्त है। देखिए अलाव के पास कुछ लोग बैठे थे, मैंने सोचा जो जहाँ जैसे बैठा वहीं शुरू करते हैं। तो क्या माहौल है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल है। तो क्या माहौल है? माहौल तो चुनावी माहौल चल रहा है अब तो, और गठबंधन को ही वोट जाएगा ज़्यादातर यहाँ का। मुसलमानों का ना? जी, मुसलमानों का, मुस्लिमों का भी, औरों का भी। और किसका? पिछड़ों का भी जाएगा। ज़्यादातर गठबंधन के साथ है इधर। तो यहाँ तो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है थाना भवन में। जी जी, 1 लाख के करीब है। 1 लाख वोट है मुस्लिम पॉपुलेशन। बावजूद इसके थाना भवन की 2 बार विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी सुरेश राणा ने जीती। जीती ना? तो उसमें मुस्लिम 2 कैंडिडेट थे पिछली बार में। अब की बार देखो, अभी बसपा ने अपना घोषणा नहीं करी, और उसमें अगर मुस्लिम आता है तो फिर दिक्कत है। मुस्लिम फट जाएंगे, फिर भी फट सकते हैं। अब इस बार भी मुस्लिम बटे हैं? किस अब की बार पिछली बार बटे थे, 2017 में बटे थे मुस्लिम। 12 में? 12 में तो कुछ थोड़े बहुत वोटों से फर्क रहा था। हाँ जी, ज्यादा से बटे थे मुस्लिम उस टाइम पे। आपका नाम क्या? सऊद राणा। सऊद राणा, तो अभी तो राणा हो। राणा है जी, राणा है। बताओ, तो इस बार का चुनाव का माहौल आपको क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल तो बराबर का ही लग रहा है। तीनों पार्टी मजबूत आ रही। राजकुमार सयानी जी आ रहे हैं बसपा से, सयानियों के वोट हैं, और कुछ मुसलमान भी साथ लगी रहे उसकी। और इधर गठबंधन के साथ माहौल ज़्यादा वो भारी चल रहा। इधर ठाकुरों का और बीजेपी का चल रहा, बराबर की टक्कर, तीनों की बराबर की टक्कर है। तो बीजेपी का माहौल ठाकुरों का है? हाँ, बीजेपी का माहौल है। हाँ, ठाकुरों का भी है। अदम उदय राणा भी सारे नहीं जाने का, सुरेश राणा पे सारे राणा नहीं जाने का, उनमें भी। मैं ये कह रहा बीजेपी का माहौल ठाकुरों का है। ठाकुरों का केवल है कि सबका है? नहीं, सभी और भी थोड़ा कट गया, पिछड़ी जाति की वजह से थोड़े वोट कट गए। पहले तो गठबंधन की इसके साथ थे राणा की, अब ठाकुरों में रह गए। बस ठाकुरों में भी पूरे नहीं है। शेर सिंह राणा है दूसरी पार्टी से, वो भी उनके साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप बताओगे भैया? नहीं जी। हाँ? मैं कुछ नहीं बताता जी। क्यों? नहीं, मुझे राजनीति की जानकारी कम है जी। किस चीज़ की? नहीं, मैं तो बस वैसे ही बैठा था जी, हाँ अलाव सेक रहा था। कुछ तो जानते हो, राजनीति नहीं जानते हो तो? मैं तो यहाँ सुनता हूँ जी। नहीं, मैं तो खुल के बैठा जी यहीं। अरे भाई, कुछ तो जानते होगे। वैसे ही जो है ज़्यादा गठबंधन पे ज़्यादा ही है। मेरा मन तो यही है, गठबंधन ज़्यादा चल रहा है। गठबंधन खाली ये मुस्लिम वोट से चले? नहीं तो सब बिरादरी लेंगे जी सिर्फ अली। योगी जी कह रहे हैं 80-20 का चुनाव है। नहीं, 80-20 का चुनाव नहीं होता जी। नहीं होता। पिछड़ी जाति वाले कह रहे 85-15 का बता रहे पिछड़ी जाति वाले। क्या हो, 85-15 हो कि 80-20 हो? 85-15 ठीक है। ये पिछड़ी सारी एक तरफ है 85, और 15 एक तरफ रह रहे। क्या था? बड़ी तिरछी निगाह से देख रहा। मैं भी देख रहा। यहाँ तो गठबंधन की और बीजेपी की टक्कर है, और किसी का है ही नहीं कुछ। कोई से का कुछ नहीं, और न बसपा का न किसी का कुछ है ही नहीं। राणा जी बहुत पीछे हैं। क्या तो गठबंधन जीत जाओ चाहे बीजेपी जीत जाओ, 2 ही बात है बस यहाँ। टक्कर 2 ही में हो? हाँ, ये नहीं जीतते ही इनमें से ही। ये गन्ना मंत्री ने काम कैसा किया? बहुत बेकार। तो सब काम तो ठीक ही हो रहे जो हो रहे। अगर अब जो इलेक्शन की बात करो, गन्ने गुन्ने का वाला तो मामला जा लिया। अब तो गठबंधन की और बीजेपी की टक्कर है यहाँ, और ये बसपा ये अजय इनका कोई कुछ नहीं है यहाँ। आप क्या मानते हो?
हम तो ये मानते हैं गठबंधन जीत रहा है इस तरफा। राणा जी ने सही हरा, बस जो हरा पब्लिक साथ में अच्छा ही हरा राणा जी ने। चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। देखिए मैं तो जहाँ जैसे रहता हूँ वहाँ आपको माहौल दिखाने लगता हूँ। आज शामली जिले में आया था एक ग्रामीण इलाके में, देखिए नुमाइश लगी है। ये नुमाइश बहुत आकर्षण का केंद्र होती है जब ग्रामीण इलाकों में लगती है। झूले लगते हैं, खान पान की चीज़ है, बच्चों के लिए है। तो ग्रामीण इलाकों के लिए शाम को इधर आते हैं और मैं भी इधर आ गया, देखा कुछ लोग हैं, जरा आम से लोगों से बात करते हैं माहौल क्या है। अम्मा कहाँ से आ रही है? गुराने से। गुराना। क्या लेने आई थी? मेला दिखाना आए थे बच्चों को। अरे कोरोना भी तो हो रहा, मेला दिखा। हाँ कोरोना भी हो रहा। हाँ। कोरोना हाँ? हमें नहीं हो रहा कोरोना। गाँव वालों को नहीं होता, वैसे कम होता। लेकिन पिछली बार तो हुआ था। बच्ची साया होगा गाँव में, तुम्हारे सब ठीक थे। अभी ठीक है सब? सब ठीक है। सर्दी जुकाम हो रहा नहीं? किसी को नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, गांव में माहौल क्या है? सही है माहौल तो गांव का। ये चुनाव हो रहा? सब कुछ सही हो रहा। किसका चुनाव हो रहा सही? इस बारे में मत पूछो सर। हाँ बता। इस बारे में मत पूछो, पता नहीं क्या चल रहा, पता नहीं क्या चल रहा। नहीं अरे सुनो, हर तरह के आदमी है। तो इससे क्या हुआ? ना सुनो पहले। नहीं इस बारे में हम समझ नहीं है। बोलने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर गाँव में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं एक बात बताओ, बोले में दिक्कत है, डर लगता है। मेला ठीक है, कोरोना भी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है हमारे यहाँ से, हमारे गांव में। लेकिन माहौल ऐसा नहीं वो झगड़ते। आज सुनो, चुनाव होने जा रहा है, उसका माहौल बताओ कि किसका सही चल रहा है? योगी, मोदी, अखिलेश, माया, किसका? हमारे यहाँ तो योगी का चल रहा। हाँ? योगी का, योगी और मोदी का चल रहा हमारे यहाँ तो। किस वजह से? साइड में पूछा सर। साइड में? हमारे यहाँ विकास हुआ है, हमारे यहाँ विकास हुआ है। हमारे माननीय मंत्री सुरेश राणा जी हैं, कैबिनेट मंत्री, गन्ना मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। उन्होंने बहुत विकास कराया है कस्बे के अंदर, और हम तो वोट जो सुरेश राणा जी को देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। आप बताओ भाई। हम तो कैराना से हैं। चलो कैराना से हो, कहीं से? यहाँ तो दूर दूर से आए होंगे। नहीं दुकान लगा रखी है हमने अपने यहाँ। तो आपके हिसाब से माहौल क्या है, किसका अच्छा है? मॉल तो हमारे यहाँ तो तबस्सुम मैडम जी का है। मैडम तबस्सुम नहीं, अब की उनका बेटा लड़ रहा नाहिद। हाँ नाई जी का है। तो उसे तो आज जेल भेज दिया। तो भेज दिया, उनकी तरफ से टिकट तो होएगा ना उनको। हाँ। तो जेल भेज दिया तो उनको टिकट नहीं होएगा। तो गठबंधन का उधर अच्छा है? नहीं कुछ नहीं है गड़बड़, कुछ नहीं है। अरे गठबंधन से लड़ रहे हैं नाहिद हसन। हाँ तो नाहिद का ठीक है जी। शामली और इन इलाकों में? इन इलाकों को नहीं कह सकते, हम अपने शहर का जिम्मेदारी ले सकते हैं। हाँ भाई, आपके हिसाब से बताओ माहौल क्या चल रहा है? शामली जिले की तीनों सीटें, मान लो मैं आपसे पूछूं, तीनों सीट शामली की कौन जीतेगा? भाई इधर जलालाबाद तो अशरफ मियां हो रहा बढ़िया। अशरफ अली खान। अशरफ अली तो गठबंधन को अशरफ को टिकट होगा। टिकट सुनो, अभी शामली के उसमें थाना भवन के टिकट का अभी खुलासा नहीं हुआ। क्या बोल रहे हो, किसका माहौल ठीक है? माहौल भाजपा का ठीक है। तीनों सीट पे? हाँ शामली के? शामली से बढ़िया है हिसाब किताब। भाजपा पिछली बार 2 पाई थी, 3 में, थाना भवन और शामली। इस बार बढ़िया है, हिसाब किताब अच्छा है। कोई कुछ भी कहते रहो, विकास कर रखा है मोदी जी ने, योगी जी ने, बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। अब इन लोगों की समझ है भाई, अपना दिमाग कहीं भी जाओ इनका, अन्य सबका जो दिमाग है। और आपके हिसाब से? अरे हमारे हिसाब से तो खत्म है कहानी। खत्म है? बिल्कुल खत्म है। कहीं भाजपा की खत्म है? 1 मिनट। अपने इलाके में आगे का नहीं हमें पता भाई। यहाँ भाजपा नहीं जीतेगी? यहाँ तो मुश्किल है। यहाँ भाजपा नहीं जीते, अशरफ अली खान जीतेगी यहाँ से बहुत बढ़िया वोटों से। भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साहब है, उस छवि के जैसी छवि उनकी है अशरफ अली चेयरमैन साहब की। ऐसा नेता यहाँ से आसपास जिले में नहीं है। और सुरेश राणा 2 बार से ऐसा भी नहीं है, वो नहीं है। वो 2 बार बने हुए, लेकिन वो ऐसे नेता नहीं है जैसे अब तक गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है अब तक। अगर पेमेंट हो जाता, मजदूर ठीक रहते तो आज यहाँ चेल पेल होती अच्छी। आप क्या बोल रहे हो? हम तो गठबंधन के लिए सरकार गठबंधन की बनाएंगे। अब क्या तो कुछ लोग कह रहे बीजेपी आ रही है। नहीं, बीजेपी तो खत्म है बिल्कुल। सुपड़ा साहब बीजेपी खत्म।
कुछ नहीं किया, सब परेशान है ना। गठबंधन चलेगा आपका तो, सब परेशान है। कहीं भी आप पूरे इसमें थाना भवन में जाके मालूम करो, सब परेशान है भाई। यहाँ जनता भरपूर। आप बताओ नेताजी। जी नेता हो क्या? नहीं नेता तो है नहीं, लेकिन बहन जी की सरकार आ रही, बहन जी की सरकार आ रही, फुल बहुमत से आ रही। हमारे यहाँ तीनों सीट जीतने जा रहे शामली की। तो बहन जी के तो थोड़ा, ये तो इलाका एक समय बहन जी का बहुत अच्छा था। नहीं अब की बार भी ऐसा ही है, रिजल्ट देख लियो आप 10 में। जमीन पे अंदर काम हो रहा क्या? बढ़िया हो रहा है जी, बहुत बढ़िया हो रहा है जी। बसपा का? जी बसपा का काम है। ऐसा ना हो बसपा वोट काट ले। नहीं ऐसा नहीं होगा। सीट निकाले कि वोट काटे? बिल्कुल निकालेगी, सीट निकाल ली। बिल्कुल सीट निकाल ली जी, बहन जी सीट निकाल ली। अच्छा एक बात बताओ, भाजपा का क्या हो? भाजपा तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ, तीसरे नंबर पे है भाजपा। बेरोजगारी रही हमारे यहाँ, मिल के पेमेंट सही नहीं हुए, काश्तकार परेशान है, किसान परेशान है। ओ ताऊ इधर आओ, कहाँ से आ रहे हैं? यहीं के रहने वाले हम तो। कहाँ आए नुमाइश में? यही सा है, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका दिया जाएगा। यही है दुकान ठेले सब। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल का चुनाव तो यहाँ से भाजपा पार्टी का सुना जा रहा था। किसका? भाजपा पार्टी। तो धीरे क्यों बोल रहा? मेरा गला बैठ रहा ठंड में। हाँ ठंड तो बहुत है, गला तो बैठ रहा, मेरा भी बैठ गया था। बताएंगे कुछ आप? हाँ जी बोलो। नहीं मैं जानने के लिए आया हूँ, मैं तो सोचा नुमाइश में लोग आए होंगे घूमने फिरने, कुछ लोग मिलेंगे तो बात करूंगा। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल तो ठीक चल रहा है जी। किसका? बस भारतीय जनता पार्टी ही होगी जी। आओगे? आ जाओगे? हाँ। दूसरी पार्टी भी तो जम रही। हाँ तो जी चुनाव है, सब जमेंगे अपने अपनी जगह, वे क्यों नहीं जमेंगे? बात बताओ, लड़ाई दो तरफा हो कि आमने सामने की हो कि नहीं, और भी पार्टी बसपा कांग्रेस भी लड़े? ना बस संघर्ष तो दो ही जगह है जी। तो दो में तो लड़ाई बहुत कैडी हो। बस कैडी का ही मुकाबला हो, तो जैसा भी होगा आगे ऊपर वाले की मर्जी। अगर आमने सामने की लड़ाई हो तब तो बहुत कड़ा मुकाबला हो जा। बस जो कुछ होगा हो जाएगा। आप क्या मानते हो? अब भाजपा के मान रहे हैं आप लोग, भाजपा को गिफ्ट है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो योगी जी बोल रहे हैं 80-20, समझ रहे हो? 80-20। अच्छा ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। हिंदू टक्कर पर रहेगी, टक्कर पर रहेगी बात उन लोगों की, सपा की या बसपा की। सपा और भाजपा टक्कर पर रहेगी। ये हिंदू मुस्लिम तो ना हो जाए चुनाव? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना है। लास्ट में दोनों बराबर से रहेंगे, तो थोड़ी बहुत उठते रहेंगे, दोनों टक्कर रहेगी सपा की और भाजपा की। चलिए ठीक है, आप लोग नुमाइश का मजा लीजिए और माहौल क्या है बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे जिले की कुछ और सीटों के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 शामली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।